सभी साथियों को जय भीम। मैं रवि कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूँ बुद्ध जयंती पार्क में। देख रहे हैं ये जो भीड़ आप, ये बुद्ध का जो एक कार्यक्रम है, जिस उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए किया जाता है। ये जो कार्यक्रम को किया जाने का जो मेन उद्देश्य है, बुद्ध परिवार मिलन सम्मेलन होता है। इस परिवार के सम्मेलन में जो देखते हैं कितनी भीड़ आती है। जो आप देख रहे हैं ये बुद्ध परिवार। हम लोगों का जो मनोबल बढ़ेगा और दूसरे साथियों का भी जो दूसरे रविवार को प्रोग्राम किया जाता है और फरवरी के महीने में ही इसको रखा जाए। जो प्रोग्राम किस तरीके से किया जा रहा है ऐसे बच्चे। नमोदय जय भीम सर। जो आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें जागृति पैदा करना। अब भाषणबाजी बहुत होती है, सब जगह भाषण होते हैं, लेकिन ये हमारा एक अनोखा प्रोग्राम है परिवार मिलन का। क्योंकि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट परिवार हैं दिल्ली के राजधानी क्षेत्र के, वो सारे इकट्ठे होकर आते हैं। देखो, पलवल से भी एक बस आई है, बहुत सारे लोग हैं, यूपी से भी बसें आ रही हैं और कम से कम 20-25 बस हमारे यहाँ आई हैं, जिसमें हज़ारों परिवार हैं। और वो सब आप देख ही रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, एक इसमें आपस में तालमेल रखना है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, तालमेल रखना है। और बच्चों में जो सोई हुई, जो एक तरीके से ये कहिए कि भाई जो बच्चों को मौका नहीं मिलता उनको इस पर काम करने का, तो यहाँ मिलता है। दौड़ है, महिलाओं की रस्साकशी है, खेल कूद हैं, ये सारे प्रोग्राम होते हैं बच्चों को, महिलाओं को भाग लेने के लिए, जिनमें उनमें जागृति पैदा हो सके। एक प्रोग्राम और भी करते हैं हम, ये भी है कि जो व्यक्ति जिनके बच्चे शादी योग्य हैं उनका भी हम अनाउंस करते हैं कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है, अगर आप चाहें तो उनसे आपस में बात कर सकते हैं। और अगर बिना दहेज के शादी कराना चाहते हैं तो वो भी हम कराते हैं। लेकिन बाय चांस जो है आज इस साल नहीं हो पा रही है, तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका। आप देख रहे हैं कम से कम 5-6 हज़ार आदमी हमारे इस पूरे प्रोग्राम में हैं। आपको मालूम ही है, सब लोग बड़े प्रेम भाव से खाना खा रहे हैं। पहले विश्व खाना खिलाया, अब सबको खाना खा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। उधर ड्राइंग प्रतियोगिता हो रही है, उधर नाच गाना हुआ है, उधर रस्साकशी हो रही है, दौड़ हो रही है बच्चों की, तो भावना पैदा होती है बच्चों में। एक जो अभी बात की आपने कि जो बिना दहेज के, तो बुद्धिस्ट जो मानते हैं कि दहेज लेना और देना गलत है, फिर दहेज की बात क्यों आती है? नहीं, ये आपकी गलत थिंकिंग है, लोगों का गलत आइडिया है। बौद्ध धर्म में दान बहुत महत्व रखता है, चाहे कुछ भी हो। दहेज कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन एक शर्त होती है। बुद्ध धर्म में दान बहुत अच्छा है, लेकिन कर्ज लेके दान करना वो बुरा है। कर्ज लेकर दान करना बहुत बुरा है। जैसे मान लिया अब आप परपाठी चालू हुए, भाई आपके फादर है, मदर को डेथ हो जाती है, तो उसमें कर्ज लेते हैं
कर्ज लेके खाना पीना करते हैं लोगों का, तो वो बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास है, जितना भी है, तो आप उसको दान कर सकते हैं। भोजन दान के रूप में करें, भिक्षुओं को दान करें, या कैसे भी दान करें। दान की बहुत बड़ी परिपाटी है, और दान हमारे जो बौद्ध धर्म है, उन्होंने बहुत महान लोगों ने दान किया है, बुद्ध विहार दान किए हैं, बहुत पैसे दान किए हैं। सम्राट अशोक ने जो आज कुंभ का मेला है, ये सब मैं कहना चाहूँगा, जो कुंभ का मेला है ये बुद्धिस्टों का मेला है, ये हिंदुओं का मेला नहीं है। महाराजा सम्राट हर्षवर्धन थे, उन्होंने 1 महीने तक लोगों को नदी किनारे पर दान दिया था, कभी भिक्षुओं को दान, कभी ब्राह्मणों को दान, कभी किसी को दान। और ये बौद्धिस्टों का जो मेला है वो है, तो इसलिए दान की बहुत परिपाटी है। लेकिन उसके साथ ही मैं दोबारा पुनः इस बात को कह रहा हूँ, शर्त यह है कि दान कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए, किसी को रोटी नहीं खिलानी चाहिए, तो ये है दान। तो ये जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम से क्या फायदा मिलता है? अरे आ जाओ आप। करने से क्या फायदा होता है? हाँ, कार्यक्रम करने से ये फायदा होता है सर कि इससे एक बौद्धों की पहचान है कि हमारे सब यहाँ बहुत परिवार आए हैं, बहुत परिवार के लोग सभी आए हुए हैं। उससे ये कि एक मैसेज आता है समाज में कि ये बहुत परिवार, ये बुद्धिस्ट लोग हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और ये हमारा प्रोग्राम प्रतिवर्ष 2 फरवरी के 2 रविवार को हर साल मनाया जाता है, और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों की प्रतियोगिता कराई जाती है, खेल कूद कराए जाते हैं, और ये सब जो है सारे बौद्ध ही लोग यहाँ पर आते हैं। बुद्ध परिवार जो मिशन के लोग हैं, जो बाबा साहब को भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, सब वही लोग यहाँ पर सब उपस्थित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी को पैसे देकर के लिया है, तो ऐसे इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सब ये मिशन के लोग आते हैं सब, और ये एक हमारी बहुत पहचान है। 30 साल इसको हो गए हैं, ये 30वीं साल है, जो 30 साल से ये आज मनाया जा रहा है, 30वां साल है। और 30 साल से पीछे 30 साल से कंटिन्यू बराबर ये मनाया जा रहा है। तो ये एक हमारी पहचान है, बौद्धों की पहचान है कि जैसे कि अभी भंडारी जी ने कहा है कि दान लेना मतलब दान देना कोई गलत नहीं है, ठीक है, मान सकते हैं दान देना गलत नहीं। क्या ये दान शादी विवाह के दान को कहते हैं या किसको? नहीं, शादी विवाह को नहीं, शादी विवाह का देखिए, शादी विवाह का दान का अलग होगा, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ तो शादी बगैर दान दहेज के शादी की जाती है। अगर बच्चे इस योग्य हैं बच्चे, तो यहाँ बच्चों की बगैर दान दहेज के शादी भी की जाती है। दान दहेज जो होता है, दान का मतलब यहाँ पर ये होता है कि भाई चलो जब सबको यहाँ भोजन दान करा दो। जितने भी यहाँ आते हैं, बहुत परिवार के लोग आते हैं, कोई यहाँ कोई बिरयानी बनवा कर लेकर आ रहा है, कोई स्वीट्स ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है। तो इस तरह का जो है दान की व्यवस्था है। वैसे किसी का जो है इस तरह का ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत या पैसा दान दिया जा रहा है, इस तरह से ऐसा नहीं है। ठीक है जी।